Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे यूट्यूब सेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहां पे हम आपके लिए एक स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का एनालिसिस करते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो पहला स्टॉक जो होने वाला है, जो आप सबको वेल नोन होने वाला है, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ठीक है, तो देखो जैसे कि महिंद्रा मैंने नाम लिया तो महिंद्रा के बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स है, तो उसी के रिगार्डिंग पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो महिंद्रा ग्रुप है उसके मल्टीपल बिजनेस है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिव एंड फार्म इक्विपमेंट है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, लॉजिस्टिक, डिफेंस, रियल एस्टेट, हॉस्पिटलिटी या रिन्यूएबल एनर्जी जो बिजनेस होते हैं। तो मल्टीपल टाइप के बिजनेस जो है महिंद्रा ग्रुप के होते हैं, उससे हम देख रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं कंपनी की रेवेन्यू की। तो देखो रेवेन्यू जो है वो कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले देख सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग जो एसयूवीज होती है, कमर्शियल व्हीकल होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, ट्रैक्टर्स, फार्म मशीनरीज, तो ये कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ कंपनी के रेवेन्यू होते हैं जो हमने यहाँ पे देखे। बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ की। तो देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कंपनी का पॉजिटिव क्या है और निगेटिव क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ जो नजर आ रहा है वो कंपनी का जो मेन स्ट्रेंथ क्या है कि जो एसयूवीज या जो ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड यहाँ पे हम देख सकते हैं। और वीकनेसेस की बात करेंगे तो देखो कंपनी के लिए जो ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग जो रिक्वायरमेंट जो होता है उसके लिए हाई कैपिटल कहीं ना कहीं कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कंपनी की एक छोटी सी वीकनेस हो सकती है। तो ओवरऑल हमने कंपनी के यहाँ पे समरी देखी है, जहाँ पे बिजनेस मॉडल, कंपनी का रेवेन्यू, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमने यहाँ पे देखे। अब इसको और थोड़ा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट को ओपन करके रखा है, तो इसको चाहे तो मैं थोड़ा ऑल फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके का विजिबिलिटी मिल सके। तो देखो हम देख रहे हैं कंपनी की महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का जो टाइम फ्रेम है 1 डे का, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगले अपकमिंग डेज के लिए वॉच कर सकते हो। तो देखो कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस आपको नजर आ रही है वो 3525-26 के अराउंड नजर आ रही है। और कंपनी का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पे मार करके लेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके का आइडिया आएगा। तो जो रेजिस्टेंस जो है वो आप देख सकते हो नियर अराउंड 3550 के अराउंड कंपनी का एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके लिया है। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी की रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे देखी है और कंपनी की करंट प्राइस जो चल रही है वो उसी के आसपास 3527 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ करके रखता हूँ चाहे तो, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हमने मार करके लिया है। तो हमको इमीडिएट कोई व्यू नहीं बनाना है, सबसे पहले हमको एक छोटा सा पुल बैक का वेट करना है। लेकिन पुल बैक के पहले अगर ये रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होता है अप डायरेक्शन की तरफ, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमको इमीडिएट कोई व्यू नहीं बनाना है, सबसे पहले हमको एक छोटा सा पुल बैक का वेट करना है। और पुल बैक के बाद अगर यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो यहाँ से अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं या मोमेंटम को देख सकते हैं, जो नियर अराउंड हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है 3780 के आसपास का लेवल हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने क्या देखा है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक अच्छा खासा छोटा सा पुल बैक आने के बाद अप डायरेक्शन के मोमेंटम को हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अप डायरेक्शन के बाद अभी हम चलते हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। तो देखो मार्केट है, तो मार्केट में अप और डाउन दोनों डायरेक्शन होते हैं। सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट देखो यहाँ से नीचे की तरफ नजर आ रहा है, भले थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है लेकिन ठीक है मार्केट है, तो हम दोनों डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर रहेंगे। सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2900 के लेवल पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, भले दूर है करंट मार्केट प्राइस से, लेकिन एज अ मार्केट के लिए हम दोनों के लिए प्रिपेयर होंगे। और यहाँ से आगे क्या मोमेंटम होगा कि अगर इनकेस ये सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर से हमको क्या करना है, इमीडिएट कोई डायरेक्शन के लिए नहीं जाना है, हमको पहले एक छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे। और पुल बैक के बाद अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो यहाँ से अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं,
जो नियर अराउंड बन सकता है, यहाँ पे मैं मार्क करके लेता हूँ। ओके ठीक है, चाहे तो मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ओके मैं फिर से यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो अगर ये 2900 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है और बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है, तो यहाँ से एक डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है 2700 के लेवल के आसपास का मोमेंटम को हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ओके, तो लॉजिक क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आगे का मोमेंटम क्या हो सकता है, ये दोनों का भी आइडिया हमने यहाँ पे ले लिया है। तो आई होप कि ये स्टडी पर्पस के लिए आपको यूजफुल हो सकता है। तो डेफिनेटली आप इसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी, तो आप डेफिनेटली आपको जो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है वो नंबर के थ्रू आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो, और जो भी आपका क्वेरी होगा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो या इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए आप हमारे जो टीजी लेवल का ऐप है, या वो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो वो वीडियो के थ्रू डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाला है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट कहाँ पे होगा, टारगेट 1, टारगेट 2, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको दिया जाता है। तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।